हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था और क्वेश्चन सेकेंड की अगर बात बोलें तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं क्या बोला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। तो मैंने आपको हिंट भी दिया था, ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले तो ये लैंग्वेज समझना है। जैसे बाई सेक्शन बोलता तो मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, उसी तरीके से ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने बोला ना कि पॉइंट एग्जैक्ट खींचे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 4 कॉमा -1, तो x पे 4, मान लीजिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, और y पे -1 यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है कहीं यहाँ पे होगा, इसको मैंने नाम दे दिया a, 4 कॉमा -1। फिर सेकेंड पॉइंट का है -2 कॉमा -3। देखिए -2 मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2, और -3 मतलब -2 -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। एक जस्ट टेंटेटिव आप पॉइंट्स को ड्रॉ कर लीजिए। ये पॉइंट हो गया। अब क्या बोला, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला, मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, उसका बोला ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे जो कि इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बाई सेक्शन होता तो एक ही पॉइंट होता। तो एक मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल यहीं पे कहीं पे ले सकते हैं आप, मान लीजिए Q ले लिया मैंने, Q, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x2 कॉमा y2। आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो Q जो है x2 कॉमा y2 और P जो है x1 कॉमा y1। अब ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या हो गया कि AP, ठीक है, फिर PQ, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 1 आएगा। उसी तरीके से आप PQ और QB ये निकालेंगे रेशियो तो 1 आएगा। तो इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेक्शन फार्मूला लगा के P और Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब x1 y1 और x2 y2। तो चलिए अब मैं यहां से लैंग्वेज लिखता हूं। लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 be the points which trisect the line joining the points ए को मैंने एज्यूम किया था, देखिए ये 4 कॉमा -1 एंड बी को मैंने एज्यूम किया था -2 कॉमा -3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो देन बाय क्या सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। यहां पे मैं सबसे पहले आता हूं, ये देखिए। अब पहले मैं P के लिए x1 निकालने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान दीजिए, ये AP बाई, अब मैं यहां सीधे जाऊंगा PB ये लूंगा ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एज AP इज टू PB। क्या होगा, AP इज टू PB। तो AP मेरा 1 और PB जो है ये 2, तो दिस इज 1:2। ठीक है, ये हो गया। सो चलिए, अब 1:2 हो गया। ये रेशियो देखिए यहाँ पे अब ऐसा नहीं करेंगे कि सर ये Q को भी कंसीडर करें, नहीं, हमें ये दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये दोनों जो सेक्शन फार्मूला था, हमें x1 y1 x2 y2 पता था और बीच में P था ना, तब हम लगा रहे थे एक ही पॉइंट। तो यहाँ पे ये P लेंगे आप, और इधर B मतलब PB और AP ये रेशियो लेंगे। मैंने फार्मूला बता रखी है, तो ध्यान दीजिएगा। अब PB कितना हो जाएगा, 2 ना, ये 1 और 1 2, तो 1:2 रेशियो देखा मैंने लिख ही दिया है। तो जब यहाँ पे लगाएंगे आप तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, Q को इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे A मैंने ले लिया 4 कॉमा -1, और यहाँ पे आपने ले लिया B
और इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3, और P मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x1 y1, ठीक है ना। अब ये जो रेशियोज हैं, ये 1 इधर, बीच में Q था तो 1 इधर भी था 1 इधर, लेकिन अब टोटल कितना हो जाएगा 2। तो ये मेरी रेशियोज आ गई। अब देखिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे जो x1 होगा वो क्या होगा, याद करिए फार्मूला क्या था। अगर इसको मैं मानता हूं, देखिए मैं A से B की तरफ जा रहा हूं, तो इसको मानता हूं m1 और इसको मैं मानता हूं m2। तो क्या फार्मूला था m1, अच्छा इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो क्या था m1 और x2 ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए अब लगाइए। सो 1 इंटू -2 प्लस m2 2 है और x1 मेरा क्या है 4, दिस अपॉन m + 1 1 + 2, तो कितना हो जाएगा -2 + 8/3। अब देखिए -2 + 8/3 मतलब क्या हुआ 6/3, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स ये 2। तो x1 तो मेरा आ गया 2, प्लीज चेक करते चलिएगा। अब उसी तरीके से y1 निकाल लीजिए, सेम फार्मूला m1, ये देखिए y2, तो m1 1 है, y2 -3 प्लस m2 2 है, y1 -1 है अपॉन 1 + 2, तो ये हो जाएगा -3 -2/3 -5/3, ठीक है, -5/3। सो यहां पे जो दिस विल इंप्लाई जो P है उसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 2 है और ये -5/3, तो P का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। अब सिमिलर वे में Q के लिए अब आप आएंगे, तो चलिए फिर से अब मैं वही लिखता हूं। सो फॉर Q मैंने क्या लिया था x2 y2। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब Q के लिए करेंगे फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा। यहां पे A ले लीजिए, यहां पे B ले लीजिए, Q यहां पे कहीं है, ये देखिए x2 y2। अब P को इग्नोर करेंगे, तो देखिए A से लेके Q तक 1 1 2 हो गया ना, तो ये रेशियो जो है मेरी 2:1 की आ जाएगी, प्लीज चेक करिएगा। और जब ये लगाएंगे फार्मूला तो x2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए, ये है 4, -1 और ये मेरा है -2, -3। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये है मेरा m1, तो 2 m1 x2 मेरा क्या है -2 प्लस m2 1 है और x1 देखिए मेरा 4 है, दिस अपॉन m + n मतलब 2 m1 + m2 मतलब 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए -4 + 4 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर 0 आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे m1 m2 जो हम लोग थ्योरी में किए हैं, मेरी आदत क्या है कि m/n लेता हूं, तो कहीं पे अगर मैं m/n बोल दूं ना कि m × x2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी बता देता हूं कि मैं जो मतलब अब तक पढ़ा या पढ़ाते आया, तो मैं m/n रेशियो लेता था, लेकिन आपकी जो बुक है NCERT वहां पे m1 m2 दिया है, तो मैं यहाँ पे m1 m2 सिंबल यूज कर रहा हूं। तो कभी अगर मन से निकल जाए मुंह से कि m और यहाँ पे n, तो m मतलब m1, n मतलब m2, हालांकि वैसा नहीं होगा, बट कभी अगर निकल जाए तो कंफ्यूज मत होइए। एनीवेज ये ठीक है। अब चलिए y2 भी आसानी से निकाल लेंगे, सेम फार्मूला क्या, m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 अपॉन 1 प्लस या 2 + 1 कर दीजिए, चलिए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 -1/3 कितना हो जाएगा -7/3। तो यहाँ से जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ट्राई सेक्शन निकालना था, लॉजिक बनाना था। ये ग्राफ एक्चुअल है, फिर बीच बीच में जब जरूरत पड़ी मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में ना। अब उसके अकॉर्डिंगली जो है हम तीनों पॉइंट्स का 2 पॉइंट्स जो थे P और Q, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। आंसर आप मैच करिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल सॉल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है फ्रेंड्स,
सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास, अगर मैं क्वालिटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचे। इसमें आप हेल्प करें, सिंपली आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखा हूँ इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये बस देख के ना, ग्राफ देख के आपको बड़ा अजीब सा टेंशन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इतना बड़ा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो अगली वीडियो में चूंकि करना है तो मैं वहीं पे एक बार पढ़ के आपको एक्सप्लेन भी करके सॉल्व करूंगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यही तो एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आप जो सेक्शन फार्मूला है उसका एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको ट्राई करिएगा। अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो होपफुली मेरा एफर्ट जो था इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।